नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको ग्रहों के परिवर्तन की जानकारी दे रहे हैं लगातार, और इसी सिलसिले में आज हम चर्चा करेंगे कि शुक्र का ग्रह राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र ग्रह जो है राशि परिवर्तन करके 2 तारीख को सुबह 5:30 बजे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और वृश्चिक राशि में जहाँ पहले से केतु बैठे हुए हैं, तो शुक्र और केतु की युति हो जाएगी। दर्शकों, यहाँ शुक्र का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और साथ ही साथ जिन राशियों पर कोई समस्या है या आपकी कुंडली में शुक्र की कोई अशुभ दशा चल रही है, ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र नीच अवस्था में बैठा है, शुक्र अस्त हो गया है सूर्य के द्वारा, क्योंकि कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है तो वो अस्त हो जाता है। आपकी कुंडली में शुक्र शनि के साथ है, शुक्र राहु के साथ है, शुक्र केतु के साथ है, या शुक्र छठे भाव में है नीच का, या 12वें भाव में नीच का होकर बैठा है, तो हम आपको कुछ आज चमत्कारिक उपाय बताएंगे दर्शकों। वो उपाय अगर आपने कर लिए तो आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। और शुक्र देखिए हर माह राशि परिवर्तन करता है, और ख़ास बात ये रहेगी कि अक्टूबर मास में इसका 2 बार राशि परिवर्तन होगा। जी हाँ, पहले 2 तारीख को ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सुबह, और उसके बाद 30 तारीख को यानी कि 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे शुक्र महाराज जो हैं, शुक्राचार्य असुरों के गुरु, वृश्चिक राशि को छोड़कर अपनी परम शत्रु राशि धनु राशि में चले जाएंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले बताना जरूरी है कि शुक्र का प्रभाव क्या रहता है, आखिर शुक्र का काम क्या है। देखिए, शुक्र पुरुष की कुंडली में स्त्री का कारक है, विवाह का कारक है। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र अस्त हो, नीच का हो, 6-8-12 में हो, पाप प्रभाव में हो, राहु शनि केतु के साथ हो, तो उसका वैवाहिक जीवन को चौपट कर देते हैं शुक्र। और जब शुक्र कमजोर हो जाता है, तो क्योंकि शुक्र जो है लग्जरियस चीजों का कारक है, सुख साधन का कारक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, सुख सुविधाएं, इन सब चीजों की कमी कर देता है। आमतौर पर शुक्र से लोग विलासिता के बारे में देखते हैं, शुक्र से संगीत के बारे में देखते हैं, शुक्र से मनोरंजन के बारे में देखते हैं। व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होगा ये शुक्र तय करता है, उसका आचरण स्वभाव कैसा होगा ये शुक्र तय करता है, उसको मान सम्मान कितना मिलेगा ये शुक्र तय करता है। और वो लोग जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं दर्शकों, जो फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या एमबीए करके मैनेजर बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है, शुक्र का उच्च का होना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। देखिए, शुक्र की 2 राशियां हैं, पहली राशि वृषभ है, दूसरी राशि तुला है। तुला राशि इसकी मुख्य राशि है, और ये मीन राशि में यानी कि बृहस्पति की राशि में उच्च के हो जाते हैं, जो कि जल तत्व की राशि है, बृहस्पति की दूसरी राशि। और ये कन्या राशि में परम नीच के माने गए हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में, किसी पुरुष की कुंडली में कन्या राशि में शुक्र बैठा हो, और वो शुक्र राहु या केतु के साथ हो, और साथ में शनि की भी युति हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के विवाह होने के योग बहुत कम हो जाते हैं। विवाह हो भी जाता है तो रिश्ते बार बार होकर टूट जाते हैं, वैवाहिक सुख में कमी रहती है, विवाह के बाद स्त्री का सुख नहीं मिलता, आए दिन वाद विवाद की स्थिति रहती है, व्यक्ति को समाज में अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उच्च पद से च्युति हो जाती है, यानी कि उच्च पद अगर आपका है तो वो छूट जाता है, काम कारोबार की हानि होगी, धन नहीं टिकेगा। ऐसे व्यक्ति जितना मर्जी कमा ले, वो यही शिकायत करते रहेंगे, मेरा धन या तो परिवार की बीमारी में जा रहा है, या किसी रिश्तेदार के ऊपर खर्च हो रहा है, या मैं मौज मस्ती में, भोग विलासता में उस पैसे का व्यय कर देता हूँ, ना चाहकर भी मैं वो पैसे का व्यय कर देता हूँ। तो दर्शकों, ऐसे काम नीच के शुक्र करा देते हैं, कैरेक्टरलेस बना देते हैं व्यक्ति को। अगर नीच के शुक्र हो, अष्टम में हो, चतुर्थ में हो, 12वें में हो, लेकिन ये खाली अकेले से ही नहीं होगा, शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव होना चाहिए, तभी ये योग बनते हैं। अगर शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति कैरेक्टरलेस नहीं होता है, इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, शुक्र के बारे में आपको जानकारी दी, अब आपको बता देते हैं कि 12 राशियों के ऊपर शुक्र का क्या प्रभाव रहने वाला है।
तो दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, 2 अक्टूबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बता रहे हैं। मेष राशि वालों, यहाँ धन का और सप्तम का स्वामी होकर शुक्र अष्टम में केतु के साथ चले गए, तो धन हानि की प्रबल आशंका है। मतलब कि हानि कैसे हो सकती है? अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लॉटरी जुए सट्टे में लगा दिया, किसी को पैसा उधार दे दिया इस समय पे, या किसी भी चीज में पैसा लगा दिया, तो वो हानि हो जाएगी, उससे लाभ नहीं होगा। जो पैसा है, जो मूलधन है, वो भी चला जाएगा। तो इस समय पहली सलाह, धन का निवेश ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें। जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचें, क्योंकि यहाँ पर ये शुक्र जो है वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। आपको अपनी जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी भी इस दौरान रह सकती है। आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों, सप्तम भाव में रहेगा, तो ये आपके लिए काम कारोबार के लिए अच्छा है, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है, वैवाहिक सुख भोगेंगे, रिश्ते होने के योग बनेंगे इस समय। अगर आपका विवाह अभी तक तय नहीं हुआ था, तो ये शुक्र जो है आपका रिश्ता बना देंगे। लेकिन साथ में केतु भी है, तो जीवन साथी के साथ छोटा मोटा मनमुटाव भी चलता रहेगा, यानी कि मीठी मीठी नोकझोंक रहेगी और प्रेम प्यार की बरसात भी होगी। तो थोड़ा सावधान रहिए, वाद विवाद से बचें, तो आपके लिए अच्छा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका काम कारोबार भी बहुत अच्छा रहेगा। आते हैं दर्शकों मिथुन राशि वालों की ओर। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बिताने का है, क्योंकि शुक्र छठे भाव में केतु के साथ है। रोग ऋण शत्रु उस समय आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए, वाणी पर संयम रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, भोग विलासता पर पैसा खर्च ना करें या लिमिटेड खर्च करें, अन्यथा आपका बजट बिगड़ेगा और आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। किसी स्त्री के द्वारा अपमानजनक स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है, तो इसे किसी स्त्री का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, हम आपको हमेशा कहते हैं। चलिए, आती अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के पंचम भाव में बन रहा है, प्रेम संबंधों में मजबूती आ रही है। यहाँ अभी तक जो प्रेम संबंधों में रुकावट थी, खटास पैदा हो रखी थी, वो सुधर जाएंगे। संतान सुख की वृद्धि होगी। अगर आपके संतान का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उसकी नौकरी नहीं लगी है, तो ये योग पूर्ण होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। आपको व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन लाभ के योग बनेंगे, काम कारोबार अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। शुक्र केतु की युति पंचम भाव में कभी कभी पेट संबंधी रोग पैदा कर सकती है, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखें और खान पान पर संयम बरतें। बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए कर्क राशि वालों, जो कि आप बहुत शौकीन हैं। आते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि वालों, सुख साधन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन घर परिवार में वाद विवाद से बचना होगा। काम कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी रह रही है। इस समय आपको मनचाही नौकरी मिलने के योग हैं, नए कार्य की शुरुआत करने की संभावना है, नौकरी में प्रमोशन भी होगा, नौकरी में कोई परेशानी नहीं रहेगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। भाई बहनों से मुलाकात होगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा और भाई बहनों की तरक्की भी होगी। कुल मिलाकर आपके लिए बेहतरीन समय है। आते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि वालों, ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा, धन लाभ के योग हैं। जो लोग मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, भाग्य साथ देगा। आपके लिए एक ही गुरु मंत्र, जितना ज्यादा आप धार्मिक होंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। अपने पिताजी का आशीर्वाद दें, उनकी सेवा करें, तो सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। चलिए चर्चा कर लेते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि वालों, आपके धन भाव में ये योग बन रहा है, तो धन लाभ के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, आपकी सेहत भी इस समय अच्छी रहेगी। ससुराल पक्ष में कोई त्योहार फंक्शन रहेगा, आपको न्योता मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लाभ की भी प्राप्ति होगी। जो लोग ज्योतिष धर्म ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो लोग मीडिया फील्ड से हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग एडवोकेट हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए समय मान सम्मान की प्राप्ति का होगा। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। आते हैं वृश्चिक की ओर, जहां शुक्र स्वयं आ रहे हैं। देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत ही अच्छा रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। तनाव से थोड़ी यहाँ शुक्र मुक्ति दे रहे हैं, लेकिन घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, खासकर जीवन साथी के साथ और अपनी माताजी के साथ। थोड़ा सा संभल कर चलिए, रिश्तों में तालमेल बिठाना सीख लीजिए। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, तो इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं है।
आते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि वालों, 12वें घर में शुक्र केतु की युति, भोग विलासता पर कुछ जरूरत से ज्यादा इस समय खर्च करना चाहेंगे। बाहर का खाना खाने से बचें, अन्यथा पेट संबंधी रोग से परेशान रह सकते हैं। इस समय आय तो बहुत होगी, लेकिन उतना ही व्यय भी होता हुआ नजर आ रहा है। 12वें घर का शुक्र कारक है, तो यहाँ लाभ भी देगा, धन लाभ भी देगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रखेगा और विदेशों से लाभ मिल सकता है इस समय आपको। कुल मिलाकर समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ शुक्र जो है मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव यहाँ शुक्र दे देता है। आते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि वालों, बहुत ही सुंदर योग है आपके कुंडली में। पंचमेश और दशमेश लाभ स्थान में, और क्या चाहिए। काम कारोबार में बड़ी सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों को 4 गुना लाभ होगा। नई नौकरी के योग हैं, नौकरी में प्रमोशन भी होगा। जो लोग पत्रकार हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग वकील हैं, जो लोग ठेकेदार हैं, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, जिनका लोहे का काम है, जिनका प्लास्टिक की फैक्ट्री है, उनको विशेष इस समय लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी मजबूत रहेगी। संतान की तरक्की होगी, संतान सुख के योग हैं, संतान की नौकरी के भी योग हैं। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन समय। आते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि वालों, इस समय मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही ना करें, अन्यथा आपसे बड़ी गलती हो जाएगी। वाद विवाद से बचना चाहिए। हालांकि ये जो शुक्र है ये आपको मान सम्मान भी देगा, काम कारोबार में तरक्की भी देगा। अगर आप टेक्निकल लाइन में है तो आपको सफलता मिलेगी। सुख साधन बढ़ेंगे। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, कोई जमीन लेना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय है। काफी अच्छा आपको लाभ मिलता हुआ इस समय नजर आ रहा है। चलिए दर्शकों, बात कर लेते हैं आज की आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों, आपके भाग्य स्थान में योग बनेगा। भाग्य वृद्धि के संकेत हैं। कुल मिलाकर यह समय बहुत कुछ अचीव करने का है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। शुरुआती 10 दिन यानी कि 2 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 12 अक्टूबर से लेके और 30 अक्टूबर के बीच में फिर आपको इसके परिणाम मिल जाएंगे और बहुत ही सुखद परिणाम मिलेंगे। पहले 10 दिन दर्शकों निराश ना होइए मीन राशि वालों, क्योंकि मेहनत अभी करनी पड़ेगी, पर आगे भाग्य भी साथ देगा, सफलता भी मिलेगी। धन लाभ के योग आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं इस दौरान 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। नौकरी व्यवसाय में भी परिवर्तन से बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ तृतीयेश है, अष्टमेश भी है। अष्टमेश होकर भाग्य स्थान में है, तो सेहत तो आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन किसी से वाद विवाद से आपको इस समय बचना चाहिए। खासकर अपने पिताजी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद को टालेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर शुक्र यहाँ आपको धार्मिक बनाने की ओर दिखा रहा है, क्योंकि देखिए धर्म कर्म में शुक्र बैठे हैं तो धार्मिक भी होंगे। पूजा पाठ जितनी करेंगे आपके कार्यों में अड़चने आनी बंद हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये हमने आपको बताया मेष राशि से लेके मीन राशि तक शुक्र का गोचर, शुक्र वृश्चिक राशि में कैसा फल रहेगा। अब बता देते हैं आपको उपाय। देखिए, शुक्र से संबंधित कोई भी परेशानी है तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें, शुक्रवार के व्रत करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर खिलाएं, खासकर जिनकी आयु 11 वर्ष से कम है, चाहे वो 1 कन्या हो, चाहे 3 हो, 5 हो, 7 हो। हर शुक्रवार को खिलाएं, विशेष लाभ मिलेगा। शुक्रवार के दिन दूध दही चावल का दान करने से आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अगर आपका शुक्र कुंडली में खराब है तो नियमित रूप से प्रातःकालीन नहाने के पश्चात आप कपूर घर में जलाएं, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। और रोजाना माँ लक्ष्मी की आराधना करें। और हाँ दर्शकों, शुक्र जो स्त्री का कारक है, स्त्री का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा स्त्री का सम्मान करें। अगर आप स्त्री का सम्मान करेंगे तो आपका शुक्र जो है शुभ फल देना शुरू कर देगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र नीच के होते हैं, शुक्र अस्त हैं, शुक्र वक्री हैं, शुक्र शनि राहु केतु के साथ हैं, ऐसे व्यक्तियों को स्त्रियों को आशीर्वाद देना चाहिए, स्त्रियों को खुश रखना चाहिए, उनको कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट के रूप में चाहे परफ्यूम हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, चाहे साड़ी इत्यादि आप दे सकते हैं। देखिए, शुक्र का दान जो है 30 साल तक की महिला को जाएगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इससे ऊपर की जो महिला है फिर वो चंद्रमा का अधिकार बन जाता है। तो 30 वर्ष तक की महिला को, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी मित्र हो, आपकी धर्मपत्नी हो, या आपके कोई पड़ोसी हो, आपके कलीग हो, उनको आप जरूर गिफ्ट दें तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। उनको खुश रखें, उनकी बात मानें, उनकी दुआएं लें, तो शुक्र आपको यहाँ शुभ फल देना शुरू कर देंगे।
ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार आप जाप करें। हमेशा क्रीम कलर का सफेद रंग का रुमाल या तौलिया अपने साथ हमेशा रखें। अपने कमरे में, जो आपका बेडरूम है, अगर आपका शुक्र कमजोर है तो स्काई ब्लू कलर या क्रीम कलर का कलर कराएं या पर्दे लगाएं, तो देखिए शुक्र जो है शुभ फल देना शुरू कर देंगे और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो दर्शकों, हमने आपको बताया शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, शुक्र से संबंधित उपाय भी बताए हैं। अगर आप भी कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं या किसी विषय पर कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी जो नीचे नंबर जो दिया जा रहा है टाइटल में, उस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट का इसके बारे में जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने आपको शुक्र की जानकारी दी। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।